त्रैमासिक परीक्षा राजनीति भाग 2 इकाई 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहाँ पर इसका ब्लूप्रिंट दिया गया है। 6 नंबर की इस इकाई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 3 नंबर की वोटिंग होंगी, मतलब ऑब्जेक्ट, और 1 होगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्ट भी देखेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें लिखिए। तो अपन को देखना है, पहले आपको हेडिंग डाल ली है। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, अपन को हेडिंग डालनी है राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर ऐसा आपका तीर का निशान लगा देना है। फिर उससे अपन को उस लाइन में नहीं लिखना है, उससे एक लाइन नीचे यहाँ से लिखना शुरू करना है। तो आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका मतलब जिसका काम राज्यों का सीमांकन करना था। इसकी रिपोर्ट 16 जनवरी 1956 में लागू हुई थी। तो आपको पहले आपको ऐसी हेडिंग डालनी है, फिर उसमें लिखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका काम राज्यों का सीमांकन, मतलब राज्यों की सीमा, कौन राज्य कितना होगा, कितना छोटा होगा, कितना बड़ा, करना था। इसकी रिपोर्ट 16 जनवरी 1956 में लागू हुई थी। अब देखते हैं अपन इसकी सिफारिशें कौन कौन सी थी। आपको सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें आपको हेडिंग डालनी है, फिर उसमें आपको लिख देना है निम्नलिखित सिफारिशें हैं, मतलब इसकी निम्नलिखित सिफारिशें हैं। फिर आपको डालना है नंबर 1। नंबर 1 डालकर आपको लिखना है राज्य पुनर्गठन में राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। जो पुनर्गठन हो राज्यों का, उसमें राष्ट्रीय एकता, मतलब आप राष्ट्र एकजुट होकर उसको प्राथमिकता दी जाए। अगला देखिए, पुनर्गठन में भाषाई एकता पर ध्यान दिया जाए, मतलब जाना था या दिया जाए। तीसरी देखिए यहाँ पर है, एक भाषा एक राज्य के विचार से असहमत होना, मतलब ये नहीं जिस एक राज्य में एक ही भाषा बोली जाए, एक राज्य में अनेक भाषाएं बोलनी चाहिए, उनका ये कहना था। अब चौथा देखिए, चौथा पॉइंट है, भाषाई एक रूपता प्रशासकीय कर्मठता में सहायक हो सकती है। भाषाई एक रूपता मतलब जैसे कोई यहाँ पर बुंदेली बोलता है, कोई बघेली, अगर आप एक ही भाषा बोलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी सबको। अगला देखिए, संविधान में राज्यों का पुनर्गठन 4 पक्षीय वर्गीकरण समाप्त करके सभी राज्यों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें कहा है संविधान में सभी राज्यों को एक समान दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये हो गई आपकी इसकी प्रमुख सिफारिशें। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आज़ादी के समय देश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाके में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से 2 प्रमुख अंतर। अब इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इस साइड आप देखिए, ये रहा इसका आंसर। तो आप ये दोनों पॉइंट आप पढ़ लीजिए। अब इससे हम ये क्वेश्चन आपके उतने महत्वपूर्ण नहीं है, अब इससे हम देखते हैं आगे। आपके देखिए एक क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण, ए वाला, कश्मीर समस्या को समझाइए। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या नोट बना लीजिए। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हैदराबाद पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आपको हैदराबाद समस्या आपने पढ़ी होगी या आप पढ़ लीजिए। तो इसमें आपको ये पूरी लिख देना है। ये आपका बस इतना है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। वो आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद का विलय 17 सितंबर 1948 में हो गया था। तो अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, शरणार्थी समस्याओं पर एक टिप्पणी। तो आपको शरणार्थी समस्या थी जो 1971 में, उसको आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। अब देखते हैं अपन आगे। आपका एक क्वेश्चन और है इस पार्ट से। यहाँ पर देखिए आपका जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय की प्रक्रिया लिखिए। जूनागढ़ रियासत थी जो, उसका भारत में किस प्रकार विलय हुआ, आपको उसको लिखना है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको किस प्रकार लिखना है।
बस आपको इतना ही लिखना है। यहाँ पर देखिए आपका 1949 में जूनागढ़ रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण रूप से विलय हो गया। आपको इतना ही सीखना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन के कारण। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत विभाजन के कारण आपको पहले इससे लिखना है अपन को, जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं उसको आपको हेडिंग में लिखना चाहिए, इससे आपके एक भी नंबर नहीं कटता है। देखिए भारत विभाजन के कारण निम्नलिखित थे, पहले आपको ऐसे लिख देना, फिर आपको पहली हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, ब्रिटिश सरकार की नीति, मतलब जो अंग्रेजों की सरकार थी उसकी क्या नीति थी उसके बारे में आपको ए वाली लाइन आपको छोड़ देनी है, उसके नीचे वाली लाइन से लिखना है। अब जैसे भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार की फूट डालो शासन करो की नीति उत्तरदायी थी, ये आपका हो गया। इस नीति के द्वारा अंग्रेजों ने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया था। ब्रिटिश सरकार की इस नीति से भारत विभाजन स्वरूप सामने आया। मतलब पहले कोई भारत को विभाजन की बात नहीं कर रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों और हिंदुओं में इस प्रकार फूट डाल दी थी कि वो कहते थे कि हम अब हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हिंदू कहते थे हम मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे, इससे भारत का विभाजन होगा। अब दूसरा डालना है आपको, दूसरी हेडिंग डालनी है मुसलमानों की भावना है, इसको आपको लिख देना है। इसमें तीसरी हेडिंग है आपकी मुस्लिम सांप्रदायिकता को अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रोत्साहन, और आपको चौथी हेडिंग डालनी है मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस का व्यवहार। ठीक, आपको इस चारों हेडिंग लिख देनी है, इससे आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक भी नंबर इस मतलब आना इस पार्ट से 3 नंबर का, तो आप 3 भी हेडिंग लिख सकते हैं, आपका 3 हेडिंगों में भी काम चल जाएगा। अब आप इसी में देखिए आपकी है इकाई 3, इसमें इस पार्ट का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इस पार्ट से आपके आएंगे 5 नंबर के, इसमें से आपके 1 2 3 आएंगे आपके ऑब्जेक्ट यानी वस्तुनिष्ठ, और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो अपन इसके छोटे छोटे, आपको 2 नंबर से मतलब है इसमें आपको छोटे छोटे प्रश्न उत्तर पढ़ना है। जैसे आपका पहला ऑब्जेक्ट है उच्च उत्पादकता वाले बीज क्या कहलाते हैं? अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। अब इसमें देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है नियोजित विकास की राजनीति का क्या अर्थ है? आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इससे बिल्कुल छोटा है। नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ है राज्य सरकार के विकास से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों से जो सरकार द्वारा नियोजित तरीके से बनाकर नियंत्रित किए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है वामपंथी कौन थे? इसमें आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें आपका हो जाए कृषि को। आपका ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पार्ट का, बॉम्बे प्लान या मुंबई प्लान, ये आपके दोनों एक ही है, कोई भी यहाँ पर लिख के आ सकता है। तो आपको लिखना है 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ। इस समूह ने देश की नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का मुख्य प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की इच्छा थी कि सरकार ने उद्योग तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाए एवं देश नियोजित अर्थव्यवस्था पर चले। अब आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं आपका अगला, इसका दूसरा क्वेश्चन है नीति आयोग क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1950 नहीं, आपका ये नीति आयोग क्या है? इसके अब देखते हैं अपना, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था की स्थापना की जिसे नीति आयोग कहा जाता है या कहते हैं। अब इसमें आगे देखिए, यह संस्था 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आई, मतलब ये पहले आपकी नहीं थी, 1 जनवरी 2015 में आपके अस्तित्व में आई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका कार्यकाल नीति निर्धारण एवं सरकार की मदद करना है। इसका मुख्य काम है सरकार की मदद करना। इससे आपका क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है आपका हरित क्रांति क्या है? इसके 2 सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको इससे जल्दी से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य लिखिए। ये आपके 2 उद्देश्य इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे 2 ही नंबर का क्वेश्चन आना है, इसलिए आपको सबसे पहले ऊंची विकास दर
आपको हेडिंग डाल लेनी है। फिर लिखना है भारत के सभी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्योग, आपको इस प्रकार उसका मैटर लिखना है। फिर दूसरा आपको हेडिंग डालनी है रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। आपको तीसरी हेडिंग डालनी है जीवन स्तर में वृद्धि करना। और आपकी चौथी हेडिंग है आत्मनिर्भरता। आपको इसमें आपको सिर्फ 2 ही हेडिंग लिखनी पड़ेंगी, लेकिन आप 4 सीखेंगे जब आपको एक आध भूल भी जाए शायद, तो इसलिए मैं आपको 4 हेडिंग बता देता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं छोटा सा ही क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो आप इसको देख लीजिए। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित समय के लिए ज़रूरतमंद लोगों का पहले से अनुमान लगाना। जो आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है जिस चीज़ों की, उनका पहले से अनुमान लगाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ऐसे आपको भविष्य में किसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे। अब हम इस वीडियो को कहते हैं समाप्त। अब कल हम देखेंगे अगला पार्ट, जैसे आपका अगला पार्ट है, अब कल हम देखेंगे भारत के विदेश संबंध इकाई 4, इससे आपका 8 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो हम इस प्रश्न को कल देखेंगे, इसलिए हमारा